हेलो एंड नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस परिवार में। मैं एक बार पुनः आपका इस परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बार पुनः जो हमारी दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को पूरी मतलब हल करने के लिए, अपने एग्जाम में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम, जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, उसके लिए करंट अफेयर्स ये भैया सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर्स को पढ़ना है भैया, रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, अपने नोटबुक में नोट करते चलना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी होती जाए। मैं अन्य जानकारियां भी आपको देता हूं जो फिक्स्ड जीके के रूप में होती है। उस फिक्स जीके या स्टैटिक जीके को अपने दिमाग में पूरा रखें, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रेलवे, एसएससी, इनमें स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए मित्रों, आज का ये सेशन शुरू करता हूं। आज 26 नवंबर 2020, जो भी करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? यानी भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम पूछा है इसने, तो उसका नाम है भैया नाविक। और नाविक को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। और वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम में यह शामिल होने वाला फोर्थ जो है सिस्टम है। इससे पहले 3 सिस्टम थे, उन तीनों के नाम भी आपको ध्यान रखने होंगे। वो तीनों आपका उसमें लिखे हैं भैया। जीपीएस पहला जो कहाँ का था, यूएसए यानी अमेरिका। दूसरा ग्लोनास रूस का। तीसरा बाइतू जो कि चीन का था। यानी 3 ऐसे जो नेविगेशन सिस्टम थे जो ऑलरेडी जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में शामिल थे, लेकिन अभी हाल ही में भारत के नेविगेशन सिस्टम नाविक को भी इसमें शामिल किया गया है। अब बात आई है नाविक की, तो नाविक के बारे में जानते हैं भैया। नाविक देखें, इसकी रेंज ध्यान रखें, यानी भारत से 1500 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है। इसको चलाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये भी बात जरूर याद रखना। और नाविक एक बोल सकते हैं कि स्वदेशी जीपीएस है। क्या बोल सकते हैं? ये एक स्वदेशी जीपीएस है। चलिए मित्रों, पहले बता देता हूं आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें और ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में नोट करें। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करालू 2020 किस राज्य में मनाया जाता है? पहले बात करते हैं ये पुष्करालू होता क्या है भैया। जो नदियां होती है, उन नदियों का क्या बताना, महत्व बताने के लिए हर साल पुष्करालू आयोजित किया जाता है। और ये पुष्करालू 12 वर्षों में 12 नदियों पर होता है भैया। मतलब हर साल एक नदी पर होता है, 12 वर्षों में 12 नदियों पर होता है। यानी मैं बताऊं कि एक नदी पर कितने साल बाद होगा? 12 वर्ष बाद होगा। एक नदी पर 12 वर्ष बाद में, यानी कुंभ की तरह भैया। जो 2020 का पुष्करालू है उसका नाम है तुंगभद्रा पुष्करालू। इसका नाम तुंगभद्रा क्यों है? क्योंकि ये तुंगभद्रा नदी पर आयोजित हो रहा है। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर आयोजित हो रहा है। कहां हो रहा है? तो भैया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कहां? कुर्नूल। कहां पे भैया? कुर्नूल। कुर्नूल का नाम जरूर सुना होगा। आंध्र प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 राजधानियों वाला राज्य। कौन कौन सी राजधानी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ये 3 वहां की राजधानी है। तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा पुष्करालू 2020 का आयोजन हो रहा है। ये किस लिए आयोजन होता है भैया? नदियों का महत्व बताने के लिए। अब 2020 का हो रहा है तो आपको 2019 का भी याद रख लेना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ था। और ब्रह्मपुत्र नदी पर कहां पर दोस्तों? असम में हुआ था। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे लगा ले स्टार। बहुत सारी जानकारी दूंगा इस क्वेश्चन में, सभी एक एक पॉइंट में जो बोलता जा रहा हूं, एक एक लाइन अपने नोटबुक में चली जानी चाहिए। चलिए, मैं बात बोल रहा हूं, जो प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट है मैं पहले बता देता हूं। कौन सी एग्जाम में छपेगी मेरे को नहीं पता। चलिए, बुकर प्राइज 2020 यानी बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? मैं एक को बात बता दूं आपको, एक है बुकर प्राइज 2020, एक है मैन बुकर प्राइज 2020। चलिए, पहले बुकर प्राइज 2020 के बारे में जानते हैं। ये किसे दिया गया है 2020 का? तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। बार बार बोले, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। डगलस स्टुअर्ट कहां के है भैया? स्कॉटलैंड। इनके देश का नाम भी जरूर याद रखें। 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनके देश का नाम, इनका नाम, और तीसरा क्वेश्चन बनता है इनकी पुस्तक या उपन्यास का नाम। इसकी उपन्यास का नाम है शेगी बेन। क्या है भैया? शेगी बेन। तो डगलस स्टुअर्ट बर्ट को 2020 का बुकर प्राइज दिया गया। किस लिए? शेगी बेन उपन्यास ने। और ये कहां के हैं भैया? स्कॉटलैंड के। अब बात मैंने कहा था कि बुकर प्राइज 2 है, एक बुकर प्राइज है, एक है मैन बुकर प्राइज। दोनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।
ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन से मतलब इतना ही था, लेकिन आपको समझने की बात है कि दोनों में अंतर क्या है, बुकर और मेन बुकर में। देखिए, बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई थी, जबकि मेन बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 2005 में स्थापित किया गया। अब बुकर प्राइज किसे मिलता है भैया? बुकर प्राइज उस अंग्रेजी उपन्यास को मिलता है, जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या आयरलैंड में हुआ हो। पुनः बोल रहा हूं, बुकर प्राइज यानी जो बुकर प्राइज है, ये उस उपन्यास को मिलता है जो कि जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में हुआ हो। प्रत्येक बात ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में नोट करते चले दोस्तों। और बुकर प्राइज आज तक 3 भारतीयों को मिला है। अब आपको टास्क देता हूं कि वो 3 भारतीय कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2020 का है, 2019 का किसे दिया गया था भैया? 2019 का 2 को दिया गया था। एक तो है आपके ऑप्शन में मार्गरेट एटवुड, दूसरा नाम बोल रहा हूं बर्नार्डिन एवरिस्टो। दोनों के दोनों नाम याद रखना। मार्गरेट एटवुड की बुक का नाम था द टेस्टामेंट, जबकि बर्नार्डिन एवरिस्टो का बुक का नाम था गर्ल, वुमेन एंड अदर। ध्यान रखें तीनों की तीनों बातें। चलिए मित्रों, मैं आपको और बता दूं, यहां से आप क्वेश्चन को ध्यान रखें, और मैं बुकर प्राइज पर एक अन्य से अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको बुकर प्राइज और मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में अंतर डिफाइन हो सके और आपको पता चले कि भैया इनमें अंतर क्या है। चलिए मित्रों, आज का ये क्वेश्चन अगले चलते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब था कि बुकर प्राइज 2020 किसे मिला है? डगलस एंड स्टुअर्ट को। और मेन बुकर प्राइज 2020 किसे मिला है? मारिके लुकास को। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये राजस्थान द्वारा शुरू की गई है। सारे लोग राजस्थान वाले इसे नोट कर ले। दूसरी बात लिखे, ये राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों में शुरू की गई है। उन चारों जिलों के नाम याद रखें। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। पुनः बोल रहा हूं, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इन 4 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर को राजस्थान से शुरू की गई है। जब भी आपसे इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस जिले में नहीं स्टार्ट हुई है, उसमें ऑप्शन 100% मेरे हिसाब से चित्तौड़गढ़ रहेगा, जो कि आपका आंसर होना चाहिए चित्तौड़गढ़। उसमें चित्तौड़गढ़ या राजसमंद, 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपका आंसर बनेंगे। चलिए मित्रों, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब ये योजना है क्या? इसमें क्या होगा कि 5000 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाएगा। क्या भैया? इसमें 5 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाएंगे। पुनः बोल रहा हूं, 5 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखें। चलिए मित्रों, और सेकंड संतान के जन्म पर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटमैक्स 20 किन देशों के मध्य हुआ है? सिटमैक्स 20 किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये तीनों देशों के मध्य ये अभ्यास हुआ है भैया। तो इसका आंसर होगा 4th गे सभी, यानी सिटमैक्स 20 भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों के मध्य हुआ कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में सिंगापुर द्वारा आयोजित किया गया है। अंडमान सागर में सिंगापुर द्वारा आयोजित किया गया है। और इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका मतलब 2020 में ये कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 6th क्वेश्चन है, एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है, इस बार कौन सा स्थापना दिवस है? भैया पहले तो जानते हैं एनसीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। देखें, एनसीसी का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 22 नवंबर 1948 को एनसीसी की स्थापना होती है। 22 नवंबर 1948 की एनसीसी की स्थापना होती है। अब एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका स्थापना दिवस वो फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर्स। और इसका ध्येय वाक्य क्या है भैया? एकता और अनुशासन। एक ध्यान रखें, एनसीसी की स्थापना में किस समिति का महत्वपूर्ण योगदान था? तो कुंजरू। भैया नोट कर लें, कुंजरू समिति का संबंध किससे है? तो एनसीसी से है। कुंजरू समिति का संबंध किससे है? तो एनसीसी है। ध्यान रखें भैया। तो इस बार कौन सा स्थापना दिवस है? हमारा क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस बार इसका 72वां स्थापना दिवस है, 22 नवंबर को। एक और ध्यान रखें, एनसीसी ने हाल ही में संविधान दिवस युवा क्लब अभियान भी शुरू किया है। संविधान दिवस युवा क्लब अभियान पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनसीसी द्वारा शुरू किया गया है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चपारे वायरस किस देश में पाया गया है? देखिए, चपारे वायरस का कहानी चल रही है, तो भैया वायरस से जुड़े हुए क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी आपके। तो चपारे वायरस बोलीविया में देखा गया है, जबकि कोरोना वायरस सबसे पहले कहां देखा गया था? तो हुबई प्रांत, वुहान, चीन में देखा गया है। पुनः बोल रहा हूं, हुबई प्रांत,
वुहान चीन में देखा गया था, जबकि चपारे वायरस बोलिविया में देखा गया। अब ये चपारे वायरस है क्या? तो चपारे वायरस भैया मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला ये वायरस है। अब इसका नाम चपारे क्यों पड़ा? क्योंकि ये चपारे क्षेत्र में प्रसार होने के कारण इसका नाम चपारे वायरस पड़ गया। अब बात आती है किस देश में फैला है? तो बोलिविया में। चलिए दोस्तों, बोलिविया के बारे में कुछ जानते हैं। बोलिविया की राजधानी है लापाज। बस यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लापाज बोलिविया की राजधानी है। बार बार क्यों पूछी जाती है? या तो वो क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज। किसकी राजधानी है? बोलिविया की। दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है एक तो बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज, या वो पूछ लेगा विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो लापाज। ध्यान रखें मित्रों। एक मैंने अभी हाल ही में एक बताई थी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ है भैया? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। और बोलिविया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, बोलिविया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। चलिए मित्रों, मैं बता दूं आपको, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ें, जिससे हमारे एक बड़ी फैमिली बनो। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ऐसा ही करते होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आपको शेयर और लाइक जरूर करना चाहिए। यदि अच्छा ना लगे तो मैं कभी नहीं कहता कि आप लाइक करें, शेयर करें। चलिए मित्रों, यदि आपको अच्छा भी ना लगे तो आप डिसलाइक भी करें। मैं तो ये कहता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगे तो देखें भी ना, ये भी मैं बोलता हूं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो तरुण गोगोई का निधन हुआ है, ये किस राज्य के? ये असम राज्य के पूर्व सीएम थे। कब से कब तक? 2001 से 2016 तक। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, असम राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है भैया? तरुण गोगोई। ध्यान रखें, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले असम के कौन है? तरुण गोगोई। अब तरुण गोगोई का निधन किस कारण हुआ है? तो भैया इसका निधन हुआ है डायलिसिस के कारण। डायलिसिस क्या होता है? किडनी फेल। डायलिसिस मतलब किडनी फेल। किडनी फेल होने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, रंजन गोगोई। इन्हीं के पुत्र है भैया, तरुण गोगोई के पुत्र है रंजन गोगोई, जिनका कौन थे भैया? वो 46वें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में क्या है वो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। ध्यान रखें। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? तो नसीरुद्दीन शाह। जरूर याद रखें, इसका क्वेश्चन का सीधा सीधा फैक्ट याद रखें, आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? तो नसीरुद्दीन शाह। हाल ही में ऋचा चड्ढा को एक पुरस्कार दिया है भैया, कौन सा पुरस्कार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अमिताभ बच्चन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये भी बात आप जरूर याद रखें। चलिए मित्रों, 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन होगा इन 10-15 दिनों के अंदर में, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाले 3 महीने बाद जिसका भी एग्जाम हो उसके लिए तो रामबाण है। मैं तो कहता हूं सीधे छपेगा, कौन सा छपेगा पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी टूर फाइनल 2020 किसने जीता है? तो एटीपी टूर फाइनल 2020 डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये कहां के? रूस के। तो इन्होंने जीता है, तो इन्होंने हराया किसको है? डोमिनिक थीम को हराया। ये कहां के? ऑस्ट्रिया के। कहां के भैया? ऑस्ट्रिया के। अब मैंने जब एक क्वेश्चन करवाया था डोमिनिक थीम से जुड़ा हुआ कि अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता है भैया? डोमिनिक थीम। अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता है? डोमिनिक थीम। जबकि एटीपी टूर्स फाइनल्स 2020 किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि कहां के? रूस के। अब मैं आपको एटीपी से जुड़ा हुआ हाल ही में एक क्वेश्चन करवाया था कि एटीपी के 1000 खिताब जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बने थे? राफेल नडाल 4th खिलाड़ी। उनसे पहले 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने एटीपी के 1000 मैच जीत चुके हैं, 1000 खिताब जीत चुके हैं, जबकि 4थे खिलाड़ी बन चुके हैं राफेल नडाल। अब इस साल के जो भी ये ओपन हुए हैं भैया, जो टेनिस के टूर्नामेंट है 4, उनके बारे में बताता हूं। देखिए 4 में से विंबलडन जो है उसे स्थगित कर दिया गया है, विंबलडन को रद्द कर दिया गया है। अब बच्चे कितने? 3। तो जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था भैया? नोवाक जोकोविच। सारे लोग नोट कर लेंगे, नीचे नोट लिखे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता था? राफेल नडाल। और राफेल नडाल का कौन सा ग्रैंड स्लैम था भैया? 20वां ग्रैंड स्लैम था, जो कि पुरुषों में सर्वाधिक स्थान पर है रोजर फेडरर के साथ। यानी रोजर फेडरर ने भी कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम। चलेगा। फिर बचा कौन सा भैया? फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया,
अब कौन सा बचा है भैया, अमेरिकन ओपन। तो अमेरिकन ओपन किसने जीता था भैया, डोमिनिक थीम ने। सबसे इंपॉर्टेंट यदि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि अमेरिकन ओपन खिताब किसने जीता है, तो डोमिनिक थीम ने जीता है। चलिए मित्रों, अब आपको मैं टास्क देता हूं कि ये जो तीनों के तीनों विंबलडन, सॉरी ये तीनों के तीनों जो टेनिस के टूर्नामेंट थे, इसमें महिला में कौन कौन जीता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से आपके दिमाग में फिट होंगे। 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः जानकारी दे दूं, मैं 1-2 दिन में आपके लिए बुकर पुरस्कार से जुड़ा हुआ एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें समझाऊंगा आपको कि बुकर पुरस्कार और मेन बुकर पुरस्कार में अंतर क्या होता है, क्या अंतर होता है इन दोनों में, इस बार किस किस को दिया गया है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। आप टेंशन ना करें, आप इससे जुड़े रहें अपने YouTube चैनल से स्टडी एग्जाम के, और अपना लुत्फ उठाएं, अपनी जो तैयारी है उसे मजबूत करें। यदि आपको विश्वास है हमारे पे करंट अफेयर्स पे तो आप जरूर देखें, यदि विश्वास नहीं है तो भी ना देखें भैया। आप जहां आपको विश्वास है वहां से देखें, लेकिन करंट अफेयर्स जरूर देखें। मैं एक बार पुनः बोल देता हूं, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, आपको कुछ भी जानकारी मिली, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लुत्फ उठा सके, इसका फायदा उठा सके। चलिए मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।